तृष्णा है जो कभी पूरी ही नहीं होती। एक पूरी हुई नहीं कि दूसरी सिर उठाने लगती है। और यदि कभी मांगी गई मुराद पूरी ना हो पाए तो साईं से विश्वास टूट जाता है और बाबा का दर छूट जाता है। ओम साईं राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं साईं की प्रेरणा से मेरे द्वारा लिखित पुस्तक कलयुग में आए साईं के कुछ अंश। आपसे आग्रह है कि वीडियो को अंत तक जरूर ही सुने। साथ ही लेख और मेरा वाचन पसंद आए तो कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज सुनिए साईं के चौथे वचन का अर्थ और उसकी व्यापकता। श्रोताओं, एक वीडियो में वचन के अर्थ पर चर्चा तो हम एक ही वचन का करेंगे, किंतु बाबा के 11 वचनों को एक बार सुनेंगे अवश्य। इसके दो फायदे हैं। एक तो इन्हें एक साथ सुनकर ही आप समझ पाएंगे कि आज के वचन का नंबर कौन सा है, और दूसरा यह कि एक तो बाबा के ये वचन एक साथ सुनने में अति कर्णप्रिय लगते हैं, साथ ही मन में साहस और विश्वास का संचार भी करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बाबा के 11 वचन। पहला वचन, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। दूसरा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। तीसरा, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। चौथा है, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। पांचवा, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। छठवां है, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। सातवां है, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। आठवां, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। नौवां है, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। 10वां, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। 11वां और अंतिम वचन, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। तो आइए निम्नलिखित शब्दों से मन को एकाग्र कर शुरू करते हैं आज के वचन का अर्थ। इत उतना डोल मनवा, साईं साईं बोल। आज का वचन चौथा वचन है और वचन है, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। श्री साईं का यह वचन आस से विश्वास तक का सफर है। मन में जब किसी प्राप्ति की आस होती है तो उसे प्राप्त करने के सफर की शुरुआत होती है। ऐसा तो कोई विरला ही हो सकता है जो सिर्फ साईं मिलन के लिए सफर की शुरुआत करे। शुरुआत तो भौतिक चाहत से ही होती है। मानव मन की चाहत मृग तृष्णा सी है, जो उसके जन्म के साथ ही जन्म लेती है। शिशु चलने बोलने से पहले चीजों को देखकर खुश होना, उसे पकड़ना, अपनी पसंद की वस्तु की ओर लपकना यानी उसे पकड़ना, उसे पाने का प्रयास करना सीख जाता है। उम्र के साथ साथ यह चाहत भी बढ़ती जाती है। उम्र बढ़ता है, चाहतें बढ़ती है, पर प्रवृत्ति हमेशा बच्चों वाली ही रहती है। अतः हर उस चीज की चाहत करना जो नजर को भा जाए। जैसे बच्चा हर चमकदार चीज की ओर लपकता है, चाहे वो जलता हुआ कोयला ही क्यों ना हो। तब तो बच्चे के माता पिता, उसका परिवार उसे इस गलत कामना के दुष्प्रभाव से बचाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। पर बड़े होने पर इंसान अपने मनोभाव को छिपाना तो सहज ही सीख जाता है, पर गलत चाहतों पर काबू कर पाना कहाँ सीख पाता है।
अतः जाने कितनी ही चाहतों के जाल में उलझा कष्ट भोगता रहता है। जब यह कष्ट असहनीय हो उठता है और अपनी सारी ऊर्जा लगाकर भी अपनी मृग तृष्णा की शांति असंभव हो जाती है, तब याद आती है श्री साईं दातार की। शुरुआत छोटी छोटी भौतिक चाहतों के पूर्ति की आस से ही होती है। यदि हमारी चाहत स्वयं को या किसी और को हानि पहुंचाने वाली नहीं हुई तो साईं उसे पूरा भी कर देते हैं। पर तृष्णा है जो कभी पूरी ही नहीं होती, एक पूरी हुई नहीं कि दूसरी सिर उठाने लगती है। और यदि कभी मांगी गई मुराद पूरी ना हो पाए तो साईं से विश्वास टूट जाता है और बाबा का दर छूट जाता है। किंतु ऐसा ना कर यदि विश्वास की डोर को दृढ़ता से थामे रख पाएं तो बेशक साईं से जुड़ाव किसी भौतिक मांग के कारण ही हुआ हो, पर मन में किसी आस को लेकर उठा पहला कदम जब साईं की समाधि पर पहुंचकर दृढ़ विश्वास के साथ सिर झुकाता है, तब साईं उसके मन में आ विराजते हैं। फिर तो मन स्वयं ही सब्र और संतोष से भर उठता है। ऐसे श्रद्धा युक्त संयमी मन में कोई आस बाकी ही नहीं रहता, ना रहती है दुख और बेचैनी। तो जब मन की कोई आस नहीं हो, मन में कोई बेचैनी ना हो, फिर तो जीवन में सुख और शांति ही रही ना। तो आज के लिए इतना ही। यह लेख और मेरा वाचन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम।